अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, अब रमज़ान और ईद भी गुज़र गई है और शुरू हो चुकी है हमारी आम डेली रूटीन सारी। और आपके भी यही दिन गुज़र रहे होंगे। अब आप लोग भी आम रूटीन में आ गए होंगे, तो ना रोज़ों के बाद ना बड़ा अजीब सा लगता है सुबह के टाइम नाश्ता करना और खाना खाना। मुझे तो ना रोज़ भूख ही नहीं लगती है। ऐसे ही मुझे तो ऐसे ही फ़ील होता है जैसे कि अभी भी मेरा रोज़ा ही चल रहा है। तो ख़ैर बहरहाल, अब ये सुबह का टाइम है और मेरे बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं। आज इनकी छुट्टी का आज लास्ट डे है। तो मैंने इनके लिए तो नाश्ता मैंने रेडी कर लिया, क्योंकि इन्होंने ब्रेड और अंडा खाना था। तो फिर मैंने इनके लिए अलग से नाश्ता तैयार किया। और मुझे तो ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को। तो फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो अलग नाश्ता बनाया। तो अब आप ये कह रहे होंगे कि इतने सारे पराठे। जी, इतने सारे पराठे सिर्फ़ उन्होंने नहीं खाने। बच्चे जो हैं वो कोई 1-2 वो भी ले लेते हैं और फिर कोई ना कोई आ जाता है, फिर हम उसे भी दे देते हैं। तो फिर आज मैंने तैयार किया है ये अंडों का खाकीना, जो कि प्याज और टमाटर डाल के जो ऑमलेट बनाया जाता है ना, बस उसे आम ज़ुबान में जो है वो खाकीना ही बोला जाता है। तो जी, अभी नाश्ता वगैरह से हम फ्री हो गए हैं। और अब आजकल मेरी बेटियां भी जो हैं वो फ्री हो चुकी हैं, क्योंकि उनके मैट्रिक के पेपर जो हैं वो हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटियां भी मेरे साथ हमें हेल्प करवाती हैं, क्योंकि वो अब घर पे जो होती हैं, तो जब स्कूल जाती हैं तो फिर तो वो मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करवा सकती। तो एक बच्ची जो है वो अभी कपड़े प्रेस कर रही है और जनाब एक जो है वो अभी झाड़ू लगा रही है, क्योंकि इनकी मैं रोज़ ड्यूटी चेंज कर देती हूँ। कभी एक को कहती हूँ मैं, आप झाड़ू लगा दो, और एक जो है वो चीज़ें उठा देती है। इसी तरह ही मेरी ड्यूटी जो है वो रोज़ किचन की ही है, क्योंकि किचन की ड्यूटी जो है वो कोई लेना पसंद नहीं करता। तो बहरहाल हम तीनों मिलजुल के जो है वो आजकल काम जो है वो कर लेते हैं। अब सुबह-सुबह का वक़्त है और मैंने कहा कि ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो फिर मैंने ना मशीन लगा ली। मैंने कहा काम होता रहेगा तो साथ-साथ मैं ना अपने कपड़े भी वॉश करती रहूँगी। तो जी, अब ये इधर मैंने मशीन लगाई हुई है और ये अभी कपड़ों का पहला पूर ही चल रहा है। तो सारे कपड़े जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता धुल जाएँगे। मतलब इनको मैं निकाल-निकाल के रख दूँगी और साथ में अपना दूसरा काम भी निपटाती रहूँगी। और फिर सबसे एंड में जो है वो मैं कपड़े धो दूँगी। और ये देखिए सूरज किस कदर अपने जोबन पे है। और आजकल तो ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और ऊपर के पोर्शन में तो ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। कहीं शाम को जाके ना तो फिर मुझे सुकून आता है, और वैसे भी मुझे गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो अब मैं किचन में आई, मैंने कहा कि पहले मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ। तो जी, ये बर्तन जो है ना, बर्तनों का खलारा जो है वो अभी डला हुआ है। और अभी मैं साथ-साथ अभी ये बर्तन वॉश करूँगी और बर्तन वॉश करती रहूँगी और साथ-साथ मशीन से कपड़े भी निकालती रहूँगी। तो जैसे ही मशीन की घंटी बजती थी, मैं फिर सॉरी बर्तन छोड़ के मैं बाहर भागती थी। तो बस इसी तरह जो है वो काम हम मेरे साथ-साथ चल रहे थे। तो आप सुनाइए, आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं रोज़ों के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे गुज़र गए, इतना अच्छा वेदर था। तो लेकिन जैसे ही रोज़े गुज़रे तो फिर अब गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ना ऊपर के पोर्शन में तो रहना बहुत ही मुश्किल है, सच्ची बात है। तो अब ये कपड़े जो है वो मेरे सारे वॉश हो चुके हैं। अब इनको मैंने सारे स्पिनर करके ना तो मैंने डाल दिए, क्योंकि मैं गर्मी में भी ना कपड़े स्पिनर ही करती हूँ। क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता, तो कपड़े फटाफट से जो है वो स्पिनर करके सूख जाते हैं। तो जनाब अब मैं बनाने लगी हूँ, मुझे मुझे मैं क्या बना रही हूँ? हाँ जी, मैं बना रही हूँ हलीम। मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं कह रही थी बस किसी तरह ना मैं हलीम मेरे सामने आ जाए और मैं हलीम खा लूँ।
तो ख़ैर मुझे किसने देना था, मैंने तो मेहनत करनी थी और खाना था। तो वो कहते हैं ना, कर मज़दूरी और खा चूरी। मज़दूरी भी मुझे ही करनी थी और फिर चूरी भी मुझे ही खानी थी, बल्कि सबको ही खानी थी। ख़ैर मैंने ये चिकन का आज मैं हलीम बना रही हूँ और इसमें मैं सारे मसाले जो है वो डालकर और खूब सारा लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया। उसको मैंने अलग चढ़ा दिया। तो सबसे पहले मैंने गंदम और जौ को जो है वो उबाला, थोड़े से मतलब मुकम्मल ही जब वो बॉयल हो गए तो फिर मैंने उसके अंदर दालें जो है वो डाल दी थी। तो ये बड़े से देगचे के अंदर ना बहुत ही जल्दी जो है वो उबल गई थी। मैं देख रही थी कि छोटी देगची में जो है इतनी जल्दी नहीं बनता, जितने बड़े देगचे में बहुत ही जल्दी उबल गया था ये। तो जी अब फिर मैं इसको चिकन को भून रही हूँ, मतलब इसको फिर मैंने भून कर तो फिर अब ये बाहर मैंने पंखा लगा कर तो इसको जो है वो चिकन को एक परात में डालकर मैंने रख दिया और साथ ही साथ मैंने ये दालें वग़ैरह जो मैंने बॉईल की है ना, ये भी मैंने रख दी, क्योंकि अब ये जब ठंडा होगा तो फिर मैं इसको जनाब करूँगी ग्राइंड। इधर चिकन की जो है वो मैंने सारी हड्डियाँ अलग कर दी थी और इनको मैं ना मैश कर रही हूँ, क्योंकि इसको तो मैं ग्राइंड नहीं कर सकती थी ना, फिर वो बिल्कुल हलवा ही हो जाना था, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना। चिकन जो है वो मुँह में आना चाहिए तो फिर वो तभी अच्छा लगता है। तो अब इधर सारी दालें वग़ैरह जो हैं वो और गंदम जो ग्राइंड हो चुकी है और इसके अंदर मैंने जो तैयार किया है ना चिकन, अब वो मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया है। आज ना मैंने चिकन के अंदर बाकी मसाले डालने के साथ-साथ इसमें मैंने चिकन हलीम भी डाला। चिकन हलीम बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, हलीम मसाला भी डाला। तो उससे ना मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो अब ये इधर मैंने अपने हस्बैंड की मदद ली और फिर तड़का मैंने तैयार किया, तो अब ये उधर तड़का जो है वो उसमें वो डाल रहे हैं। अब ये जनाब इतना जो बड़ा आपको देगचा नज़र आ रहा है, आप कह रहे होंगे उफ़! ये कितना खाते हैं ना। ये सारा हमने नहीं खाया जनाब, ये हम अभी ये काफ़ी घरों में जाएगा। तो एक डोंगा जो है वो मेरे ससुराल जाएगा और कुछ 1-2 मेरी फ्रेंड्स के घर जाएगा, तो 1-2 मोहल्ले में भी जाएगा। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या ढोंगों-डोंगों में डालूँ ना, तो फिर मैंने ना प्लेटों में ही डालकर जो है वो मैंने बच्चों को दे दिया। अब ये देखिए रात का टाइम हो रहा है और अक्सर है हम जो है वो खाना जो है बाहर ही खाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अंदर बहुत ही गर्मी होती है कमरों में। तो शाम के टाइम जो है वो मैं ज़्यादातर वक़्त मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर ही बैठे रहते हैं। तो जी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोई मुकम्मल शेफ़ तो नहीं हूँ, बस मैं इसी तरह कुकिंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी बहुत सी ढेरों सी दुआएँ आप सब के लिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।